बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक भद्र देश के राजा थे और उनका नाम अश्वपति था। उनकी काफी समय से कोई संतान नहीं हुई थी, जिससे वो दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित रहते थे। फिर एक दिन अश्वपति की पत्नी देविका अपने मायके जाती है तो देविका की माँ कहती है, पुत्री देविका, इतने वर्ष हो गए तुम्हारी शादी को, किंतु अभी तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। देविका बेटी, पास में ही एक जंगल है, उनके अंदर वृक्ष के नीचे ऋषि मुनि बैठे होते हैं। तुम जाकर एक बार उनसे मिलो। हमारे नगर की एक औरत को 10 साल तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु उनके बताए उपाय ने उसको संतान की प्राप्ति कराई। देविका अपनी माँ की बातें सुनकर जंगल की उस ओर जाती है और वहाँ उसे वृक्ष के नीचे ऋषि मुनि बैठे हुए मिलते हैं। महाराज, आज मैं अपनी संतान की भीख मांगने आई हूँ। कई वर्ष हो गए, किंतु मैंने अभी तक किसी संतान को जन्म नहीं दिया। देवी, तुम चिंतित मत हो, बहुत जल्द तुम्हारी ये चिंता दूर हो जाएगी। तुम जो वर्षों से अपनी हवेली में यज्ञ करवा रही थी, उसका फल तुमको जल्द ही मिलने वाला है। बस तुम यज्ञ को अपने सच्चे भाव के साथ करती जाओ। ये बात सुनकर देविका बड़ी खुश होती है और वो अपने ससुराल आकर राजा अश्वपति को बताती है और वो दोनों सच्चे दिल और भाव से यज्ञ करते हैं और यज्ञ आहुतियां देते हैं। पिछले 18 वर्षों से उनकी ये प्रक्रिया चली आ रही थी। आज वो समाप्त होने वाली थी और 18 वर्षों के बाद उन पर इस यज्ञ की कृपा हुई। देविका कुछ समय बाद माँ बन गई। उनके घर पर एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। स्वामी, हमारी संतान की इच्छा आज पूरी हुई है। तभी राजा अश्वपति ने देविका से कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं स्वामी। आज से ही मैं अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखूंगा। राजा अश्वपति के द्वारा उसकी पुत्री का नाम सावित्री रखा गया और धीरे धीरे सावित्री समय के साथ बड़ी हो गई थी, साथ में रूपवान भी हो गई। तभी राजा अश्वपति को अपनी सावित्री के विवाह की फिक्र होने लगी। देवी, अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, हमको इसके लिए वर ढूंढने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जी स्वामी, आप सही कह रहे हैं। अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार हम अपनी पुत्री को ही देंगे। देविका की बात मानकर राजा अश्वपति अपनी पुत्री सावित्री से कहते हैं, पुत्री, अब तुम्हारी विवाह की उम्र हो गई है। मैं और महारानी चाहते हैं कि तुम अपने लिए स्वयं योग्य वर की तलाश करो। जी पिताजी। सावित्री अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने साथ बुद्धिमान मंत्री को लेकर वर की तलाश में निकल गई और वो तपोवन के जंगल की तरफ भटक रही थी कि तभी उसको वहाँ शाल्व देश के राजा धूमसेन मिलता है। आप लोग कौन हैं और इस जंगल में छोटी सी कुटिया में कैसे रह रहे हैं? हे देवी, मैं सालव देश का राजा धूमसेन हूँ। मेरा शत्रुओं के द्वारा सारा राज्य छीन लिया गया है और मुझे राज्य से भी वंचित कर दिया गया है। इसलिए हम वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम दृष्टिहीन हैं और वो मेरा बेटा सत्यवान है, जो पेड़ पर से लकड़ियां काट रहा है। तभी सावित्री सत्यवान की तरफ देखती है और उसी वक्त वो निर्णय करती है कि वो अपना विवाह सत्यवान के साथ ही करेगी। सावित्री अपने मंत्री के साथ अपने महल वापस आ जाती है। तभी वो अपने पिता के पास बैठे देवर्षि नारद को देखती है और उसके पिता सावित्री से कहते हैं, सावित्री पुत्री, क्या निष्कर्ष रहा तुम्हारी यात्रा का? तुम्हें क्या कोई वर पसंद आया? जी पिताजी, मैंने शाल्व देश के राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये बात सुनकर देवर्षि नारद के कान खड़े हो जाते हैं। फिर वो राजा अश्वपति को सारी बात बताते हैं। हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान धर्मात्मा है, बलवान भी है और गुणवान भी, परंतु वो अल्प आयु है और उनकी आयु बहुत कम है। 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप अपनी पुत्री को समझाइए कि वो किसी और वर की तलाश करें। ये बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में पड़ जाते हैं और अपनी पुत्री को समझाने लगते हैं। पुत्री, तुमने जिस वर को विवाह के रूप में चुना है, वो अल्प आयु है, उसका ज्यादा जीवन नहीं है। 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें अपने लिए किसी और वर की खोज करनी चाहिए। वो तुम्हारे योग्य नहीं। हम नहीं चाहते हमारी पुत्री विधवा हो जाए। ये बात सुनकर सावित्री अपने पिता अश्वपति से कहती है, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं और राजा भी एक ही बार आज्ञा देता है
और पंडित भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। पिताजी, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति के लाख समझाने पर भी सावित्री नहीं मानती और राजा अश्वपति सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान के साथ कर देते हैं। सावित्री अपने पिता का राजपाट छोड़कर सत्यवान के साथ वन में अपने ससुराल आ जाती है। धीरे धीरे वो दिन भी अब करीब आने लगा था और सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का डर सताने लगा। हे प्रभु, मेरे पति की मृत्यु का दिन अब करीब आता जा रहा है। मैं अपने पति को अब एक क्षण अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी तेज आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है। चारों तरफ काली घटा के बादल छा जाते हैं, जिसे देखकर सावित्री सोचती है, हे भगवान, जरूर आज कुछ अपशगुन होने वाला है। स्वामी कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। स्वामी, आप मुझे बिना बताए आज लकड़ी काटने चले गए। एकदम काली घटा देखकर मेरा तो दिल ही कांप उठा और मुझे आपकी चिंता होने लगी। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा प्रिय। फिर वो दोनों जंगल से घर आ जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगला दिन सत्यवान की जिंदगी का आखिरी दिन था। ये अचानक से मेरे सर में दर्द कैसे हो रहा है? सावित्री मन ही मन भगवान का नाम जपने लगती है। तभी वहाँ पर सावित्री को यमराज आते दिखाई देते हैं। आप कौन है महाराज? देवी, मैं तो यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। ये कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर यमलोक की तरफ चल दिए। तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल देती है, जिसे देख यमराज कहते हैं, महाराज, मैं आपको अपने पति के प्राण नहीं ले जाने दूंगी। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पति प्रणता को देखकर उन्होंने सावित्री से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी निष्ठा और पति प्रणता को देखकर प्रसन्न हूँ। तुम मुझे कोई भी वरदान मांग सकती हो। महाराज, मुझे 100 पुत्र सौभाग्यवती होने का वरदान दे। ठीक है देवी, मैंने तुमको ये भी वरदान दिया, जाओ अब घर लौट जाओ। ये बात सुनकर सावित्री ने यमराज से कहा, महाराज, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, फिर आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? ये बात सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और वहाँ से यमराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सावित्री सत्यवान के पास आ गई और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे।